और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने नियमावली बनाई। ये अनुकंपा पर बहाली का ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे पटना में। उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब आप देर हुआ है लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसी बीच वंशीधर बृजवासी पहुंचते हैं और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो नियम बनाया जाता है वो पदाधिकारी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। जिसके बाद उन्होंने साफ तौर से पदाधिकारियों का इस्तीफा मांग लिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं वंशीधर बृजवासी, आप वो सुनिए। क्या मामला? मामला है कि आप सभी जानते हैं कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को राज्य सरकार ने तय किया कि हम अनुकंपा के आधार पर इनकी नियुक्ति करेंगे, इनको नौकरी देंगे। और अनुकंपा के आधार पर जब नियुक्ति दी गई इन्हें, एक तो नियुक्ति नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने सवाल उठाया, संघर्ष किया, तो नियुक्ति की बात शुरू हुई। तो इन्होंने नियमावली बनाई और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने नियमावली बनाई। आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत जो नियमावली बनती है और राज्यकर्मियों की नियमावली बनती है। आप वीडियो देख लीजिए, आप ही लोग चलाए थे उस समय वीडियो, जिस दिन ये अनुकंपा पर बहाली का ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे पटना में। उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब आप देर हुआ है लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, हम नियमावली बना दिए हैं, अब आप राज्यकर्मी हो गए हैं और आपको भी राज्यकर्मियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं दी जाएगी। और जब वेतन के लिए हमने इसी सदन में सवाल उठाया है, जब वेतन हमने मांगा, एक तो सितंबर में बहाली करके 6 महीना से सोए हुए थे, भूल गए थे कि वेतन भी देना है इन अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को, और अब जो है इसके लिए निकाल दिया, कल तो निकाला कि 16,000 रुपया पर बहाल करेंगे, आपको पैसा 16,000 दिया जाए। ये कौन राज्यकर्मी है भाई? ये राज्यकर्मी के किस ग्रेड में के अंतर्गत आता है कि आप नियत वेतन पर दीजिएगा? राज्यकर्मी आपने बनाया है और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत आपने बनाया है, आपको वेतनमान देना होगा। और शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग या तो आप नींद की गोली खा करके ऊँघते हुए नियमावली बना रहे हैं, या तो आप जानबूझ करके इस प्रकार से आप तमाशा कर रहे हैं कि ये फिर कार्यालय सहायक और परिचारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेले और उसके बाद में आप जो है वकीलों के फीस में से कमीशन वसूले। वकीलों के फीस से कमीशन लेने के लिए तमाशा कर रहे हैं। नियमावली आप बनाए हैं, बिहार सरकार बनाई है, गजट आपने किया है और आपने कहा है कि हम आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो नियत वेतन क्यों? नियमावली संविधान से और वेतन, ये धोखा वेतनमान से ये व्यवस्था नहीं चलेगी। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा कि आप इन सेवा काल में मृत कर्मचारियों के, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के साथ आप छल और धोखा क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार के जो हुक्मरान हैं, शिक्षा विभाग के जो नौकरशाह हैं, जो ऑफिसर हैं, वो मर जाएंगे तो उनके बाल बच्चों को आप 15,000 16,000 पर आप उनको बहाल करेंगे? ये किस प्रकार का मजाक किया जा रहा है? गरीबों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, कमजोर कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।